हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे पास? पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। मतलब कहते जो पॉलिनोमियल्स हैं, आप पढ़ते हो, हिंदी में बहुपद बोलते हैं, पंजाबी में बहुपदी बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। मींस अलजेब्रिक मींस आप कह सकते हो कि इसमें कोई फंक्शंस नहीं आते, आपके ट्रांसडेंटल फंक्शंस होते हैं एक, जो कि साइन, कॉस, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इस टाइप का कुछ नहीं आएगा। मतलब अलजेब्रिक से हमारा मतलब है कि सिर्फ एक्स वाई जेड वगैरह में प्लस कांस्टेंट 7 3 5 2 1 प्लस माइनस के साइन आएंगे, इस टाइप की चीज़ आएगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमारा मतलब ये है। ठीक है, दैट कंसिस्ट्स ऑफ, कहता पॉलिनोमियल्स क्या है, किससे बनते हैं पॉलिनोमियल्स? वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। वेरिएबल से और कोफिशिएंट से। वेरिएबल क्या है? जैसे हमारे पास ये एक सिंपल सामने एग्जांपल लिया है, 7x² प्लस 3y माइनस 5। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो x है और y है, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम x और y की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आगे जाके हम जब इवैल्यूएशन पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं, x और y को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे 7x² है, तो ये जो 7 है वो क्या है, वो x² का कोफिशिएंट है। ऐसे ही जो 3 है, 3 क्या है, वो y का कोफिशिएंट है। ठीक है, 7x² का कोफिशिएंट है, 3y का कोफिशिएंट है। और ये जो 5 है, ओनली जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना आए उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये जो प्लस माइनस के साइन डाले हुए हैं बीच में, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब ये हमें बताते हैं कि इन दोनों को हमें ऐड करना है, जो इनका आंसर आएगा उसमें से 5 को हमें माइनस करना है। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं। ये जो x और y हैं, ये वेरिएबल्स हैं। x y जो भी वेरिएबल्स हैं, उनके साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आता, उस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट। और जो वेरिएबल्स की पावर होती है, जैसे अब x² है, x की पावर 2 है, तो 2 को हम बोलते हैं x का एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर भी बोल सकते हो, हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना है, यहाँ पर 2 है। और y का एक्सपोनेंट कितना है? y का एक्सपोनेंट है हमारे पास 1। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स इन पॉलिनोमियल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट्स इन पॉलिनोमियल्स मतलब जो एक्सपोनेंट्स आएंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। मतलब कभी भी आपका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 और पॉइंट्स में नहीं आएगा। इंटीजर्स हमें पता है ना सबको क्या होते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। ऐसे नहीं होगा कि x की पावर 2/3 आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, नहीं। इंटीजर्स आएंगे, वो भी पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। मतलब 0 आ सकती है लेकिन माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, हियर x एंड y आर वेरिएबल्स। x और y जो हैं वो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। 7 और 3 जो हैं, 7 क्या है, x² का कोफिशिएंट है, 3 जो है वो y का कोफिशिएंट है। एक्सपोनेंट ऑफ x इज 2। x का जो एक्सपोनेंट है, मतलब आप बोले x की जो पावर है वो 2 है, y की पावर 1 है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कि y की पावर 1 है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है उसकी पावर 1 है। तो एक्सपोनेंट ऑफ y कितना है, 1। 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो अब देखो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे 3x - 2 है, y² + 6y - 5 है, x² - 5/3x + 6। ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, सारे पॉलिनोमियल्स हैं। बट ये जो नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं ये पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है? हालांकि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं,
है ना, ये भी, इसमें भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आता हमारे पास, कुछ नहीं आता है ना, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल ये? क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो 1/x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। जो नेगेटिव पावर होती है वो नीचे चला जाता है ना। तो अब x की पावर आ गई -1, और हमने कहा था कि x जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस में उसकी पावर नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, x की पावर 3 है और √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो यहाँ पर भी x की पावर क्या हो गई, फ्रैक्शन में आ गई। हमने बताया था कि x की पावर इंटीजर होनी चाहिए, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ना तो माइनस में हो ना ही बटे में हो, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है ये दोनों। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आएगा, 6 आएगा कि -6 आएगा। तो हमें ये जो माइनस का साइन है ये साथ में ही लेना है कॉफिशिएंट में। आपको ऐसे नहीं बताना कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो -6 है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या आएगा, 7। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ये रहा 5। कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आता, तो 9 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और वेरिएबल कौन सा है इसमें, वेरिएबल सभी में एक ही है, ओनली x है जो वेरिएबल है ना। तो जैसे पिछला हमने लास्ट पेज पे किया था तो वहाँ पर 2 वेरिएबल थे x और y, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल कौन सा है हमारा, x। और हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है। तो हमने पूछा है कि हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो वो आएगी 3। ओके, तो नेक्स्ट है टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। अब हम ये समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसके एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ये सारा हमें पता चल गया। अब हमें देखना है टर्म्स की, एक पॉलिनोमियल है उसमें टर्म्स कैसे पता चलता है कि उसमें कितनी टर्म्स हैं। कहते द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द पार्ट्स which are separated by प्लस और माइनस साइन। कहते हैं एक पॉलिनोमियल है उसमें कितनी टर्म्स हैं ये हमें पता चलता है प्लस और माइनस साइन से। ठीक है, 2 हिस्से हैं जो पॉलिनोमियल के, उनके बीच में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो 2 हिस्से हैं, 2 अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल है, इसमें 5x² चल रहा था, उसके बाद आ गया प्लस का साइन 6x। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 5x² और 6x को जोड़ना है। तो अगर हमें जोड़ना है तो इसका मतलब पहले वो 2 अलग अलग वैल्यूज़ हैं जिनको हमें जोड़ना है। तो 5x² एक टर्म है, 6x दूसरी टर्म है, तो इसके बीच में प्लस है ना, ये प्लस हमें बताता है कि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। अब 6x और 7 के बीच में भी माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 6x दूसरी टर्म थी तो 7 है जो वो तीसरी टर्म है। ठीक है, अब देखने में लगता है कि ये तो पता ही है, इसमें क्या बता रहे हैं सर, इसकी क्या ज़रूरत थी। बट अब आप देखो 6 और x के बीच में कौन सा साइन है, 6 और x के बीच में भी तो कोई साइन है, कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। हमने 6 और x को मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। तो इसको हम ये थोड़ी मानते हैं कि 6 एक अलग टर्म है, x एक अलग टर्म है। हालांकि यहाँ पे भी तो हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई करो x के साथ, उसको मल्टीप्लाई करो x के साथ, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करो x के साथ, -7। तो यहाँ पर भी तो 2 प्लस मल्टीप्लाई के साइन है, पर हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं देखना। हम कहेंगे कि 5 × x प्लस, जब तक प्लस नहीं आता तब तक एक ही टर्म चलती रहेगी, जब तक प्लस या माइनस नहीं आता, है ना। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म। जब प्लस आ गया तो उसके बाद आ गई सेकंड टर्म,
ठीक है, मल्टीप्लाई के निशान का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद माइनस आ गया, उसके बाद आ गई थर्ड टर्म। तो जब प्लस या माइनस आएगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी टर्म्स है। अब क्लियर हो गया ना। तो इसमें कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इन 7x + 2। तो इसमें एक निशान है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 2, एक उससे पहले एक उसके बाद। ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, 2। इसमें कितनी टर्म्स हैं 15x² में, इसमें तो कोई प्लस माइनस आया ही नहीं, एक ही टर्म है, ये सिंगल टर्म है। अगर हमें ऐसा पूछ लें कि 7x5 - 6x4 + 3x - 2, कहते हैं इसमें कितनी टर्म्स हैं। आप सिंपल ये काउंट कर लो कि 1 2 3, 3 निशान आए हैं प्लस माइनस के, 1 2 3 टोटल, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है। तो 1 2 3, 3 निशान आ गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 4 हो जाएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। ओके जी। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि अब हमने देखा है किसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, किसी में कितनी है, किसी में कितनी है। तो टर्म्स के हिसाब से उनको हम क्या क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो उनको हम नेम देते हैं बेटा मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, उनको हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर हम कोई एग्जांपल लिखना चाहें, जैसे हमने लिख लिया कि 3x, ठीक है, या फिर हमने लिख लिया कि 7, या हमने लिख लिया कि 18x², या हमने लिख लिया कि 5x4, तो ये सारे हमने जो लिखे हैं इनमें सिर्फ एक एक टर्म वाले ही लिए हैं, तो ये सारे हैं मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर 2 टर्म्स हों। ठीक है, 2 टर्म्स, वो कोई भी 2 टर्म्स हो सकती हैं। वो आपका 7x - 2 भी हो सकता है, वो आपका 16x3 - 2 हो सकता है, वो आपका 15x4 + 3x हो सकता है। ठीक है, वो कैसी भी हों, लेकिन होनी हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म्स चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स, जिसके अंदर 3 टर्म्स हों। अब 3 टर्म्स कैसी भी हो सकती हैं, आपके पास ऐसे भी हो सकती है x² - 3x + 2, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। वो ऐसे भी हो सकता है x + y + 1, इसके अंदर भी 2 निशान आ गए प्लस के, तो टर्म्स 3 हो गई। ठीक है, तो कैसे भी हो सकता है। ऊपर भी अगर 2 वाले में भी आप ऐसी एग्जांपल ले सकते थे बेटा, x + y। तो ये बाइनोमियल है, जिसके अंदर 3 टर्म्स है, उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो 3 से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं टर्म्स, तो 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती हैं। तो उनको हम ज़्यादातर तो उनके भी होते हैं पर्टिकुलर नेम, लेकिन यूज़ नहीं किए जाते। तो पॉलिनोमियल्स विद मोर देन 3 टर्म्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली उनको हम नेम देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से। मतलब जैसे अब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये वाला, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 निशान आए हैं प्लस माइनस के, 3 ऑपरेटर है। अगर ऑपरेटर 3 है तो टर्म्स कितनी होगी, इसमें एक ज़्यादा होती है टर्म, तो 4 टर्म्स है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स है 4, तो इसको हम बोलते हैं 4 टर्म पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही जिसमें 5 टर्म्स होंगी उसको हम बोलेंगे 5 टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हम सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन कैसे बन सकता है हमें। तो हमें पूछ सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल दिस इज, कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, इसमें टर्म्स हैं हमारे पास 2। ठीक है, क्वेश्चन हमें बेटा ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल, कि इनमें से कौन सा बाइनोमियल है। ठीक है, x + y, x + y + z, x² + 2x + 3y - 3। तो इनमें से बाइनोमियल कौन सा है। तो हमें पता है बाइनोमियल होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, तो इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल है। तो हमें सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि बाइनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं। ठीक है,
हम बताएंगे उसके अंदर दो टर्म्स होती हैं। तो हमें क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, मतलब हमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमें ये टॉपिक अच्छे से समझना है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं इनमें से मोनोमियल कौन सा है, इनमें से बाइनोमियल कौन सा है, आपको ये देके पूछ सकते हैं इसमें टर्म्स कितनी है। आपको सीधा पूछ सकते हैं कि ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 1 2 3 4, है ना। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अभी हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल है, कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे ले रहे हैं हम एग्जांपल जिनमें अकेला x है वेरिएबल, कुछ में x और y है, कुछ में x y z तीनों ही है, जैसे हमने फर्स्ट पेज पे देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिए थे। ठीक है, तो इसमें ओनली x है, इसमें ओनली y है। ठीक है, तो कईयों में हमने लिया था, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे ऐसा भी ले सकते थे कि x + y - 3 ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसके बिहाफ पे हम किसको क्या नाम देते हैं ये समझते हैं। ठीक है, तो यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, यूनि का मतलब होता है बेटा एक। ठीक है, एक, यूनि एक के लिए हम यूज करते हैं, वेरिएट मीन्स वेरिएबल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन वेरिएबल, जिनके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो। अब जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो तो दो है, एक 7x है और एक 3 है। 7 क्या है, वो x का कॉफिशिएंट है, 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, प्लस जो है वो ऑपरेटर है। वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है x। तो एक ही वेरिएबल है ना इसमें, तो ये यूनिवेरिएट है। इसमें भी एक ही वेरिएबल है सिर्फ x, इसमें भी एक ही वेरिएबल है x। तो जो पॉलिनोमियल्स में एक वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। तो एक नोट दिया है कि दीज आर जनरली डिनोटेड बाय fx, gx एक्सेट्रा। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 7x + 3, हम उसको ऐसे लिख लेते हैं कि मान लो इसका नाम रख दिया fx। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये पॉलिनोमियल है x² - 3x + 2, हम इसका कोई नाम रख सकते हैं, इसका नाम हमने रख दिया gx। gx मतलब क्योंकि ये सिर्फ x में है ना, तो इसको हम x लिख सकते हैं, g of x। ये आपको बताया जाएगा कि gx एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, उसके बाद है बेटा बाईवेरिएट पॉलिनोमियल। बाई होता है दो के लिए, यूनि होता है एक के लिए, बाई होता है दो के लिए, ट्राई होता है 3 के लिए। ठीक है, तो बाईवेरिएट का मतलब है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स आएंगे। दो वेरिएबल्स कौन से दो, कोई भी दो हो सकते हैं, x और y हो सकता है। आप ऐसे सोचो, एग्जांपल में तो ऐसे भी ले सकते थे x + z - 2, हम ऐसे भी ले सकते थे xy + 2x², हम ऐसे भी ले सकते थे कि yz - 3z + 2। तो मतलब कोई भी दो होने चाहिए, चाहे वो x और y हो, चाहे x और z हो, चाहे y और z हो, कोई भी दो होने चाहिए हमारे पास। ऐसे ट्राईवेरिएट है, ट्राईवेरिएट के अंदर 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें x भी है, y भी है, z भी है, ये सारा एक पॉलिनोमियल है ना, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स आ गए। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर x भी है, y भी है, z भी है। तो जिसके अंदर एक है उसको यूनिवेरिएट बोलते हैं, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स है उसको बाईवेरिएट बोलते हैं, और जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स है उसको ट्राईवेरिएट बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल बेटा दो तरह के होते हैं, एक यूनिवेरिएट जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होता है, और एक जिनके अंदर एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा चाहे 2 है 3 है, ये नहीं कि 3 तक ही होंगे, 4 5 6 भी हो सकते हैं। तो जिनके अंदर एक है उसको यूनिवेरिएट बोलते हैं, जिसके अंदर एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट। आपने मल्टी वर्ड सुना होगा ना, हम बोलते हैं मल्टी कलर है ये। ठीक है, तो मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, तो यूनिवेरिएट में एक वेरिएबल, मल्टी में एक से ज़्यादा। तो बाईवेरिएट पर्टिकुलर नेम है जिसमें 2 हैं, ट्राईवेरिएट जिसमें 3 है। उसके बाद है बेटा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं जब हमारे पास ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं स्पेशली फॉर यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट कौन से हैं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। तो जो डिग्री वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, फॉर ए यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट।
ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट मतलब जितने भी आपके पास एक्सपोनेंट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है ना वो हमारी डिग्री होती है। ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज कहते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी आप सारा देख लो कि उसमें कितनी कितनी पावर्स दी हैं, तो जो सबसे बड़ी पावर है वो हमारी डिग्री होती है विद नॉन जीरो कॉफिशिएंट, मतलब जो वेरिएबल है ना उसका जो कॉफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो ये पॉलिनोमियल है, इसमें x वेरिएबल है, इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, जीरो तो नहीं है, तो x की पावर कितनी है, वो भी 1 है, तो एक ही वेरिएबल है उसकी एक ही पावर है, सबसे बड़ी पावर भी 1 आ गई, तो इसकी जो डिग्री आ गई वो 1 आएगी। अब ये एग्जांपल है, इसमें एक ही वेरिएबल है ना, ओनली x, तो यहाँ पर तो x की डिग्री x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो हमें देखना है कि x की सबसे बड़ी जो पावर है वो आएगी डिग्री, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ी कौन सी आ गई, 2 आ गई ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ऐसे ही ये वाली एग्जांपल है, इसमें ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, 3, तो फिर हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपको, इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, कितनी आएगी इसकी डिग्री, तो हम देखेंगे ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो डिग्री होती है जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो आएगा 2। तो अब हम डिग्री समझ गए कि डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो जो अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल हैं हम देखते हैं, किसी की डिग्री 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, तो उनको हम पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग, जैसे पहले हमने वेरिएबल के अकॉर्डिंग नाम दिए कि जिसमें एक वेरिएबल है वो यूनिवेरिएट है, जिसमें 2 वेरिएबल है वो बाईवेरिएट है। ऐसे ही उससे पहले हमने टर्म्स के हिसाब से नाम दिए थे, जिसमें एक टर्म है वो मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म्स है वो बाइनोमियल है, जिसमें 3 टर्म्स है वो ट्राइनोमियल है। ऐसे ही अब डिग्री के हिसाब से नाम देते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा है, जिसकी डिग्री 0 है, जिसमें मतलब वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ एक ही टर्म है वो भी कांस्टेंट। तो जैसे एग्जांपल ओनली 5 है हमारे पास, इसमें वेरिएबल तो कोई है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी है, 0। ऐसे ही अगर 6 आ गया, वेरिएबल तो है ही नहीं है, तो डिग्री कितनी आ गई, 0 आ गई, -2 आ गया। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं बेटा जिनकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ये है 3x + 2, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो अब डिग्री निकालनी आ गई। तो हमें सिर्फ ये याद कर रहा है कि जिसकी डिग्री 0 है वो कांस्टेंट है, जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 है उसको क्यूबिक बोलते हैं। तो सिर्फ याद करना है ये तो हमें। ठीक है, ऐसे ही जिसकी डिग्री 4 है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो डिग्री ये नहीं कि 4 तक आएगी, डिग्री तो 5, 6, 7, 8 कितनी भी आ सकती है हमारे पास डिग्री। ठीक है, तो बस इनके स्पेशल नेम है, तो उससे ज़्यादा वाले जो है तो उसको हम ऐसे बोलते हैं कि इसकी डिग्री 5 है। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 4 है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमेशा एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हमेशा ये नहीं पूछेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लीनियर की डिग्री कितनी है, तो लीनियर की डिग्री होती है 1। तो क्वेश्चन डिग्री ऑफ बाई क्वाड्रेटिक भी पूछ सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक की कितनी है, बाई क्वाड्रेटिक की 4, तो क्वाड्रेटिक की पूछ सकते हैं, क्यूबिक की पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन बन गए ना 4। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमेशा ये नहीं पूछेंगे कि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। आपको ये देखना है उसने कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो अगर आपको ये पता है फिर तो आप इनमें से ढूंढ लोगे कि कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो उसने क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा कि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है, वो कहता है ये बताओ इन चारों में से क्वाड्रेटिक कौन सा है, तो इसकी डिग्री 1 है, ये तो लीनियर है, इसकी 3 है, ये क्यूबिक है, इसकी 4 है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ लिया,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ हाईएस्ट डिग्री, कहता है इन चारों में से किसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको सारा टॉपिक आना चाहिए अच्छे से। आपको पता है कि लीनियर की डिग्री जी 1 होती है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, क्यूबिक की 3 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है। तो अब देखो सबसे ज़्यादा कौन सी आ गई, सबसे ज़्यादा आ गई क्यूबिक की आ गई ना, क्योंकि 3 है, तो आंसर आ गया 3। मतलब टॉपिक हमने पढ़ लिया अच्छे से कि भाई डिग्री ये याद कर लिया कि ये है। तो इसको क्वेश्चन हमेशा ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लीडिंग कॉफिशिएंट और मोनिक पॉलिनोमियल। तो लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है, ये भी जो टॉपिक है बेटा आपका यूनिवेरिएट के साथ ही चल रहा है। यूनिवेरिएट मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो कहते हैं द टर्म विद द हाईएस्ट डिग्री इज कॉल्ड द लीडिंग टर्म बिकॉज इट इज यूजुअली रिटन फर्स्ट। कहते देखो यूजुअली वर्ड लिखने का मतलब है आमतौर पे। कहते मान लो हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जी उसने ऐसा 2x + 3x² - 5। हमने कहा कि ये लिखने का तरीका हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम लिखते हैं ऐसे 3x² 2x - 5। ऐसे अच्छा क्यों लगता है, ऐसे लगता है कि सबसे बड़ी पावर पहले लिख दी, उसके बाद एक कम होगी पावर, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, है ना। एक सिस्टम सा लगता है ना देखने में, ये सिस्टम नहीं लगता। तो जब हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे एक कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी डिग्री वाली आपकी टर्म है वो सबसे पहले आ जाएगी, इसका मतलब। तो लीडर कौन होता है, लीडर होता है जो सबसे आगे चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, हमारी सबसे आगे चलने वाली टर्म हो गई, तो इसको हम बोलेंगे लीडिंग टर्म, ठीक है, लीडिंग टर्म। तो कॉफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म, तो ये जो लीडिंग टर्म आ गई इसका कॉफिशिएंट कितना आ गया 3। तो जो लीडिंग टर्म का कॉफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए लीडिंग टर्म कौन सी है और लीडिंग कॉफिशिएंट। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको ऐसे लिख रखा हो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए और आप सोचो कि लीडिंग टर्म पहली होती है 2x। नहीं, लीडिंग टर्म पहली नहीं होती। लीडिंग टर्म होती है जब हम उसको अरेंज कर लेते हैं, सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, उसके बाद जो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है वो आपकी सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं लीडिंग टर्म। ओके। तो इन द पॉलिनोमियल, अब ये वाला पॉलिनोमियल है, ये तो पहले ही सेट किया हुआ है, तो इसमें सबसे पहली टर्म जो आपका लीड कर रही है सबसे हाईएस्ट डिग्री, चाहे आप सिंपल ये याद कर लो कि जो सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म है वो लीडिंग टर्म होती है। तो सबसे ज़्यादा पावर है 2, तो लीडिंग टर्म आ गई 5x², ये पूरी होती है लीडिंग टर्म, तो है ना। और लीडिंग कॉफिशिएंट कौन सा है, जो हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट है। तो हाईएस्ट पावर जो आपकी लीडिंग टर्म है उसका जो कॉफिशिएंट है वो 5 है, तो लीडिंग कॉफिशिएंट कितना आ गया 5। मोनिक पॉलिनोमियल, तो मोनिक पॉलिनोमियल अब आपका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो कितना भी हो सकता है ना। जैसे इस एग्जांपल में 5 है, इस एग्जांपल में 3 है, तो लीडिंग कॉफिशिएंट आपका कितना भी हो सकता है। कहते हैं अगर आपका लीडिंग कॉफिशिएंट 1 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। कहते हैं ए यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल इज सेट टू बी मोनिक पॉलिनोमियल। कहते हैं उसको मोनिक पॉलिनोमियल हम कब कहते हैं, जब उसका लीडिंग कॉफिशिएंट यूनिटी होता है। यूनिटी मीन्स 1, तो मैंने बताया था ना यूनि का मतलब 1 होता है, तो यूनिटी मीन्स 1। तो जैसे अब ये वाला पॉलिनोमियल है, इसकी लीडिंग जो टर्म है वो है x² और लीडिंग कॉफिशिएंट कितना है इसका 1 है, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही नीचे वाला पॉलिनोमियल है 2x², तो इसकी लीडिंग जो टर्म है वो 2x² है और जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो 2 है, और तो इसलिए ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब मोनिक पॉलिनोमियल वो है जिसका लीडिंग कॉफिशिएंट हमेशा 1 आना चाहिए। तो आपको इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनिक पॉलिनोमियल, तो 4 दे देंगे, आपको देखना पड़ेगा कि उसमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है। या ऐसे भी दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनिक पॉलिनोमियल, तो उसमें 4 होंगे, सिर्फ एक ही ऐसा होगा जिसका कॉफिशिएंट नॉट मोनिक पॉलिनोमियल पूछा है ना, तो मतलब हमारे पास एक ही ऐसा होगा जो कि नॉट मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन हम बना लेते हैं, कंफ्यूज से हो गए थोड़े। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट अ मोनिक पॉलिनोमियल। अच्छा, तो एक ऐसा होगा बेटा जो कि मोनिक नहीं होगा, है ना, मतलब 3 होंगे जो कि मोनिक होंगे। मान लो एग्जांपल्स ऐसे आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x प्लस 3, x5 प्लस 7, x माइनस 3। तो इनमें से उसने पूछा कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो मोनिक नहीं है, विच इज़ नॉट अ मोनिक पॉलिनोमियल। तो ये भी मोनिक है, ये भी मोनिक है, ये भी मोनिक है, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका कॉफिशिएंट 2 है, लीडिंग कॉफिशिएंट, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लीडिंग टर्म पूछ लें, लीडिंग कॉफिशिएंट, मान लो आपको ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि लीडिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज, तो उसमें आपको दे दिया 5x स्क्वायर ओनली 5 दे दिया, माइनस 3x दे दिया, माइनस 3 दे दिया, कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो आपने 5 बता दिया। आपको क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया है कि लीडिंग कॉफिशिएंट पूछ लिया, लीडिंग कॉफिशिएंट ऑफ 7x3 माइनस 2x प्लस 1, तो पूरा 7x क्यूब भी दे दिया, 7, ठीक है, 1, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने होते। अगर हमने टॉपिक अच्छे से समझ लिया, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया कि लीडिंग टर्म कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है, उसका जो कॉफिशिएंट है वो लीडिंग कॉफिशिएंट है, मोनिक पॉलिनोमियल होता है जिसका लीडिंग कॉफिशिएंट 1 होता है। अगर आपको ये सारी टर्म्स थ्योरी अच्छे से आती है ना, क्वेश्चंस तो बेटा आप बड़े ही आराम से कर लोगे, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। ओके जी, थैंक यू।